वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास से अफसोसनाक खबर। मीरपुर खास कोस घर के करीब मजदा उलटने से आग लग गई। आग से झुलसकर एक शख्स हलाक हो गया है। मजदा में सवार खादिम हुसैन सोलंकी और अशरफ सोलंकी झुलसकर जख्मी हो गए। जख्मों की ताब ना लाते हुए खादिम हुसैन सोलंकी हलाक हो गए, जबकि अशरफ सोलंकी को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। मरने वाले और जख्मी दोनों अफराद रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा मजदा के व्हील जाम हो जाने से पेश आया है। चनियोट कालवाल रोड पर तेज रफ्तार डंपर और रिक्शे में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे में दम तोड़ने वालों की शनाख्त जहांगीर और सफदर के नाम से कर ली गई, जबकि रिक्शे पर सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब डंपर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ आपको बताएंगे जराइम की दुनिया से, जहां डस्का थाना सिटी के इलाके अवामी रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। रऊफ नामी शहरी के घर 3 नकाबपोश डाकू दाखिल हुए और असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। मजीद आपको बताएं, प्रॉपर्टी डीलर रऊफ नामी शहरी के घर से 3 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए। डाकुओं ने घर के अंदर दाखिल होते ही अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। नकाब पोश डाकू घर से नकदी और जेवरात ले उड़े। अहले खाना के मुताबिक नकाब पोश डाकुओं की जबान पश्तो बताई जाती है। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जामिया कासिमुल उलूम फ़कीर वाली में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन मरकज़ी रवैयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान खतीब व इमाम बादशाही मस्जिद लाहौर मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। सफ़ीर अमन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मौरज़ वजूद में आया। पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा पर रखी गई और उनका कहना था कि पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सादिकाबाद कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। ऐसे में सादिकाबाद पुलिस का कहना है कि 9 ढोलचियों समेत पंजाब के अज़ा से अगवा होने वाले 14 मुगवी ताहाल कच्चे में यरगमाल है। डाकू सोशल मीडिया पर लोगों को सस्ती गाड़ियों में लड़कियों से दोस्ती का लालच देकर रहीम यार खान तक बुलवाकर मुख्तलिफ रास्तों से अगवा करके कच्चे ले जाते थे, जबकि पुलिस का कहना है कि पंजाब से अगवा होने वाले मुगवी सिंध में है। हैदराबाद में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह गवर्नमेंट कोहसार अस्पताल में हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर ने भी बच्चों को कतरे पिलाए। उनका कहना था कि 3,83,518 5 साल तक के उम्र के बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। दौरान मुहिम 1565 मोबाइल टीमें हिस्सा ले रही हैं। और यहाँ आपको बताएंगे, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के लिए फैजपुर आएंगी। साबिक MPA मियां अब्दुल रऊफ की जानिब से इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं राना उवैस से। जी उवैस, बताइएगा। बिल्कुल 14 मार्च चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज़ जो है वर्कर्स कन्वेंशन के लिए फैज़पुर इंटरचेंज जो है उनकी आमद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़पुर और मेरे साथ साबका MPA मियां अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि सर चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो है यहाँ पर आ रही हैं वर्कर्स कन्वेंशन के लिए, हवाले से क्या कहना चाहेंगे इस वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस ज़ात की मेहरबानी, उस ज़ात का शुक्रिया कि मेरे जैसे छोटे से वर्कर को मेज़बानी मोहतरमा मरियम नवाज शीफ साहबा की मेज़बानी का शरफ़ हासिल हुआ। और ये सब मेरे कायद मियां राना तनवीर सैन की कोशिशों की वजह से हुआ। और लाहौर डिवीज़न के तमाम MPAs, MNS, डिवीज़नल सदर और डिस्ट्रिक्ट सदर सदूर जो हैं उनके मुतफ़िका फ़ैसले से उन्होंने ये फैज़पुर को जो है ना मुंतखब किया गया और इसकी मेज़बानी मुझे अल्लाह ताला ने अता की। रह गई बात इसके इंतज़ामात के हवाले से, हमारे इंतज़ामात इंशाअल्लाह
جاری و ساری ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا جو گراؤنڈ ہے جو ہمارے 5 ایکڑ پہ محیط ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کل تک کر لیں گے. اور کل شام کو کہ کنونشن 14 مارچ کو ہے. جی بالکل، جیسا کہ سابقہ ایم پی اے میاں عبدالرف کی بات سنیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فیض پور میں جو ہے وہ جمع غفیر کے ساتھ لوگ جو ہیں اپنے قائد کا استقبال کریں. اوکاڑا میں جرنلسٹ گروپ کے نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب اور بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید دیکھیے رانا ارسلان کی یہ رپورٹ. اوکاڑا کے نجی ہال میں نیشنل جرنلسٹ گروپ اوکاڑا کے 9 منتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب اور بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ سرمنی کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمانان اعزاز ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال ڈویژن میاں محبوب رشید اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان تھے. تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، انجمن تاجران، وکلا اور مذہبی شخصیات نے خصوصی شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. عزیر سلیم نے تمام 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا. تقریب میں موجود مقررین نے نیشنل جرنلسٹ گروپ اوکاڑا کی سالانہ کارکردگی اور مثبت صحافت پر ان کو اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا، جبکہ آر پی او ساہیوال محبوب رشید نے بانی گروپ کامران سکندر کو شاندار تقریب کا انعقاد کرنے اور اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا. گروپ کے تمام ممبران کو ان کی بہترین پرفارمنس پر ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ بانی گروپ کامران سکندر، شیخ ریاض احمد، چودھری حبیب الحق، عامر کشور، اویس اقبال، امتیاز احمد بٹ نے آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او اوکاڑا کو گیسٹ آف آنر پیش کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا ارسلان، میٹرو 1 نیوز، اوکاڑا. گوجرانوالہ کی 14 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے اب تک 90 امیدواران نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گوجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو 1 نیوز محمد ندیم ڈار سے. جی ندیم، آگاہ کیجیے گا. الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری شیڈول جو پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم اس وقت یہاں آر او آفس گوجرانوالہ سٹی کے آفس کے باہر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جو پی پی 63 کے متوقع امیدوار ہیں مسلم جنون کے عمر فروخ ڈار صاحب، وہ جنہوں نے جو کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروائے ہیں اس حوالے سے پوچھا میں کیا جذبہ اور آج کیا وہ اس حوالے سے ہمیں پیغام دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے ماشاءاللہ تمام میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والے جس طرح سے ہمیں شیڈول ملا ہے، تمام کارکنان ہمارے میاں محمد نواز شریف کے سپاہی ہیں. ہم اللہ کے حکم سے یہ جو شہر ہے گوجرانوالہ، یہ ہماری پارٹی سے، ہمارے قائد محترم سے ہمیشہ سے ہی چاہنے والوں کا ہے. انشاءاللہ کلین سویپ گوجرانوالہ پہلے کی طرح روایت پوری طرح برقرار رکھے گا، اور جو ہمارے مخالف امیدوار ہیں اللہ کے حکم سے ان کی ضمانتیں دوبارہ مسترد کروائیں گے. جیسے آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ جو مسلم لیگ نون گوجرانوالہ میں دوبارہ کلین سویپ کرے گی، اور جو مسلم لیگ نون ہے یہاں گوجرانوالہ جو ہے اس کا قلعہ ہے. جی منجن آباد میں تحریک انصاف حلقہ پی پی 237 کے امیدوار میاں سلمان اکرم کی جانب پہ انصاف ہاؤس کا افتتاح کر دیا گیا. انصاف ہاؤس میاں اکرم اور سید ندیم زمان شاہ نے کیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہزیب پراچا سے. جی میں اس وقت موجود ہوں انصاف ہاؤس میں، جہاں پر آج انصاف ہاؤس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 237 کے میاں سلمان اکرم کدو کا سب موجود ہے. مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج پی ٹی آئی کی طرف سے یہاں پہ انصاف ہاؤس کھولا گیا ہے. تحصیل منچن آباد میں غالباً پہلا انصاف ہاؤس ہے جو کہ کھولا گیا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح عوام کی توقع ہوتی ہے کہ انصاف ہاؤس میں ان کو انصاف فراہم کیا جائے، ہم اس پہ پورا اتر سکے اور عوام کو انصاف دیا جائے اور ہر کسی کی دادرسی کی جائے. سر یہ جو انصاف ہاؤس کھولا گیا ہے یہ 24 آور کھلا رہے گا یا کچھ مقررہ وقت کے لیے بند کر دیا جائے گا؟ جی نہیں، انصاف ہاؤس انشاءاللہ 24 گھنٹے تقریباً کھلا رہے گا. اس میں دیگر عہدیداران پی ٹی آئی کے اور جو سارے ضلعی قیادت ہے، تحصیل کی قیادت ہے، ہر کوئی یہاں پہ ہوگا. عوام الناس کے لیے آفس ہے، تو انشاءاللہ اس کو 24 گھنٹے کھولا جائے گا. میں بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت دیا کروں گا انصاف ہاؤس میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں صوبائی، تو اس میں بھی مصروفیت ہوگی کمپین کے حوالے سے، لیکن میں اس میں سے بھی وقت نکال کے انشاءاللہ انصاف ہاؤس میں بیٹھا کروں گا تاکہ عوام مل سکے اور ان کے مسائل سنے جا سکیں اور ان کے ساتھ بھرپور دادرسی کی جا سکے.
जैसा कि आप मियां सलमान अकरम गद्दो के साहब के बयान सुने तो उनका यही कहना है कि मैं इंशाल्लाह 24 घंटे इंसाफ हाउस में मौजूद रहूँगा और तमाम लोगों की गरीब आवाम की शिकायत सुनूँगा भी और उनको फौरी तौर पर हल भी करूँगा। जी। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का हल्का PP 225 और 226 में कागजात नामजदगी के लिए मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने फॉर्म वसूल कर लिए हैं। मजीद देखते हैं हसैन खानदरन की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का हल्का PP 225 और हल्का PP 226 में कागजात नामजदगी के लिए मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने फार्म वसूल कर लिए। हल्का PP 225 और हल्का PP 226 के लिए 14 उम्मीदवारों ने फार्म वसूल किए हैं, जिनमें हल्का PP 226 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर राना फराज अहमद नून ने फार्म वसूल कर लिया। साबिक MNA नवाब हयातुल्लाह खान तरीन की बीवी और बेटी ने भी फार्म वसूल किए। हल्का PP 226 से मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA मलिक शाह मोहम्मद जुया ने भी फार्म वसूल कर लिए। हल्का PP 226 से नवाब राजीउल्लाह खान ने भी कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। हल्का PP 226 से पीपल्स पार्टी के साबिक उम्मीदवार और टिकट होल्डर इमदादुल्लाह अब्बासी ने भी फार्म वसूल कर लिया। शाजिया हयातुल्लाह तरीन ने भी PP 225 के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। सरदार आशिक खान बलोच हल्का PP 226 ने कागजात फार्म वसूल कर लिए। हमायूं खान कांजू ने भी PP 225 के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA मियां जहांगीर सुल्तान भुट्टा ने भी हल्का PP 225 के लिए फार्म वसूल कर लिए। मखदूम उमर सरवर खान लोधी ने हल्का PP 226 के लिए फार्म वसूल कर लिए। नादरा हयातुल्लाह खान तरीन PP 225 के लिए कागजात वसूल कर लिए। उम्मीदवार MPA सलीम खान बलोच हल्का PP 225 के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। मुमताज़ खान बलोच ने भी हल्का 225 के लिए कागजात वसूल कर लिए। हल्का PP 225 और हल्का PP 226 से तमाम उम्मीदवारान ने फार्म प्रेसिडेंट ऑफिसर कहरोड़ पक्का ऑफिस से वसूल किए। तमाम उम्मीदवारान कल अपने अपने हामियों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। शहनामे का सिलसिला जारी है, हासिल होते हैं एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे शोहदाए जंग पुलिस की खराज तहसीन पेश करने के लिए शोहदा की फैमिलीज के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया है। DPO ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। मजीद तफसीलात जानते हैं जंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में शोहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करने के लिए DPO हाउस जंग में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदाए पुलिस की फैमिलीज, DSP लीगल मोहम्मद अशरफ, DSP सदर सर्कल मोहम्मद असलम, इंचार्ज सिक्योरिटी कमर अब्बास, PRO मोहम्मद ओन रजा और वेलफेयर ऑफिसर हसाम वहीद ने शिरकत की। शोहदा की फैमिलीज और बच्चों को सरकारी प्रोटोकॉल में DPO हाउस लाया गया, जहां DPO ने इनका इस्तकबाल किया। DPO ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए, शोहदा की फैमिलीज के साथ खाना खाया और बच्चों के साथ मुख्तलिफ गेम्स खेली। तकरीब में जंग पुलिस की तरफ से शोहदाए जंग पुलिस की याद में डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पेश की गई। DPO ने शोहदा की फैमिलीज को दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए और इनके हल के लिए अहकामात जारी किए। शोहदा की फैमिलीज से बात करते हुए DPO ने शोहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। DPO का कहना था, शोहदाए पुलिस हमारा सरमाया और फख्र हैं, इनकी कुर्बानियां हमारे लिए मिशले राह हैं। कैमरामैन कैमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ जंग। आज़ाद अदलिया के हवाले से वकला बार कौंसल चिश्तियाँ की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सदर बार कौंसल ज़फ़र कुरैशी ने की। आज़ाद अदलिया रैली बल्दिया चौक से शुरू होकर बार कौंसल में अख्ताम पजीर हुई। बार कौंसल चिश्तियाँ में रैली में शरीक शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदलिया को सियासी जमातों की जानिब से दबाव का शिकार नहीं होने देंगे। वकला बिरादरी का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक की जानिब से शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और मुफ्त किताबें दी जाएंगी। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, IG पंजाब की खुसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की जानिब से शहीद बच्चों के लिए जो है वो मुफ्त तालीम दी जा रही है। इस पर बात कर ले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक सर बताइएगा। और शोहदा के लिए मुफ्त तालीम दी जा रही है, मुफ्त किताबें दी जा रही, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की तरफ से ये विज़न है कि जो हमारे शोहदा हैं उनके बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया की जाए। इस हवाले से हमने
काफ़ी तालीमी इदारों के साथ MOU साइन किए हैं, जिनमें सुपीरियर कॉलेज, एस्पायर कॉलेज जो है वो सर फहरिस्त है। इसमें जो हमारे शोहदा हैं उनको एस्पायर कॉलेज की तरफ से मुकम्मल 100% ट्यूशन फ़ी, उसके अलावा यूनिफॉर्म, किताबें और हर किस्म के अखराजात तालीमी जो है वो अदा करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि शहीदों के बच्चों की तालीम के लिए और हमारे इन सर्विस मुलाजमीन के तालीम को आला तरीके से उनको ये तालीम देने के लिए मैं समझता हूँ बहुत अहसन कदम है, और इंशाल्लाह हम मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद तालीमी इदारों के साथ भी इस तरह के एग्रीमेंट साइन करेंगे। ये तय है कि जो रिटायर हो गया मुलाजमीन उनके बच्चों के लिए देखे। जी बिल्कुल, ये उनके लिए भी, तमाम पुलिस मुलाजमीन जो इन सर्विस हैं, शहीद हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, उन सब के लिए ये यकसा सहूलत मैसर है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का ये कहना था कि ये बड़ा इकदाम है आज पंजाब की तरफ से जो बच्चों के लिए तालीम और जो है किताबें फ्री दी गई हैं। जी, और अब बात करते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से। महंगाई की लहर चिकन भी बहा कर ले गई। लंदन का गरीब तबका सख्त परेशानी से दो चार है। मज़ीद देखते हैं लंदन से हाकिम अली बोदला की इस रिपोर्ट में। लुड्डन वालों, मुर्गी देखकर ही जी बहा लो, चिकन खाने का सोचना भी नहीं। महंगाई की लहर चिकन भी बहा कर ले गई। मटन बीफ के बाद मुर्गी का गोश्त भी महंगाई के सताए हुए अवाम की पहुंच से कोसों दूर। लुड्डन के गरीब तबका सख्त परेशानी से दो चार। 2 माह में मुर्गी की कीमतों ने आसमानों की बुलंदियों को छू लिया। लुड्डन और इसके मुजाफाती इलाकों में मुर्गी का गोश्त 650 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। खरीदार और ताजर दोनों ही परेशानी में मुब्तला। चिकन का रेट बहुत बढ़ चुका है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। 700 रुपये बढ़ गया। अब तो गरीब आदमी सिर्फ चिकन को देख सकता है, खरीद नहीं सकता। पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर आटा नहीं मिल रहा, और अब चिकन की कीमत आसमान की बुलंदी को छू रही है। और चिकन 650 रुपये फी किलो मिल रहा है। खुदारा हम पर रहम किया जाए। पाकिस्तान में शादी ब्याह जैसी खुशी का मौका हो या गम से जुड़ी कोई तकरीब, मेहमानों की खातिर बुदारत के लिए आमतौर पर गोश्त की डिशेस को तरजीह दी जाती है। लेकिन वतन अजीज़ में बढ़ती हुई महंगाई और मुर्गी समेत गोश्त की कीमतों में होशियार इजाफे ने बहुत से लोगों को गोश्त के मुतबादिल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसे हुकूमत की नाअहली या माफिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज़, लंदन। जहां बढ़ती हुई महंगाई है, वहां हैदराबाद में चाय की पत्ती और दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद होटल मालकान ने भी चाय की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिस पर चाय के शौकीन अफराद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मजीद अहवाल इमरान खान की इस रिपोर्ट में। बदलते ही चाय के शौकीन अफराद शौक पूरा करने और दोस्तों से गपशप करने के लिए चाय की होटलों का रुख करते हैं, मगर अब महंगाई और रोज बरोज पत्ती और दूध की कीमतों के इजाफे ने चाय के शौकीनों का मजा किरकिरा कर दिया है। रोटी तो छीनी गरीबों की। अभी जो बंदा गरीब आदमी सुकून से आगे 1-2 चाय पी लेता, वो चाय पीना भी इन्होंने गरीब से छीन लिया। तो अब देखो, सुबह बच्चे भी हैं, जिसकी इतनी बड़ी फैमिली है, उसको तो चाहिए ना बच्चों के लिए दूध वगैरह, चाय वगैरह थोड़ी बहुत तो चाहिए ना। पहले 50 का मिल रहा था, अब 70 रुपये का एक चाय मिल रहा है, कौन पिएगा? इसलिए तो हम लोग भी परेशान है। बस वो दूध जो है ना अब 200 रुपये किलो मिल रहा है। हम लोग जो है ना रेट वही चला रहा है, फिर भी ग्राहक नहीं आ रहा है। ये परेशानी है हम लोगों का। चाय की पत्ती की कीमत एक माह के दौरान 800 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 1800 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जिसके बायस होटलों पर चाय की एक कप की कीमत 70 रुपए तक पहुंच चुकी है। दुकानदारी में बड़ा फर्क पड़ा है। रोजाना रेट ऊपर, कस्टमर भी परेशान हो गए बेचारे। कहाँ तक वो भी बढ़ाएंगे? कारोबार तो डीम हुआ पड़ा है सबके। 40-40, 50-50 हजार रुपये दुकानों का किराया वही नहीं निकल रहा। होटल मालकान का कहना है कि चाय की पत्ती, दूध, गैस और बिजली महंगे होने के सबब चाय के रेट बढ़ाने पर मजबूर हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ चाय और चाय की पत्ती की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने चाय के शौकीन अफराद को मायूसी में मुब्तला कर दिया है। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अब आपको बताते हैं कि असातिज़ा की तंजीम गिस्टा की जानिब से TEO सेकेंडरी मेल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। गिस्टा तंजीम के रहनुमाओं का कहना था कि TEO सेकेंडरी गुलाम रसूल थोड़ा असातिज़ा से भारी रिश्वत तलब कर रहे हैं। TEO सेकेंडरी मेल गुलाम रसूल बोर्ड की गर्ल्स स्कूल में विजिट के दौरान महकमा तालीम से वाबस्ता न होने वाले अफराद को गर्ल्स स्कूल विजिट में साथ लेकर जाना काबिल मजम्मत अमल है। मुजाहरीन का कहना था कि बोगस तरीके से प्रमोट होने वाले रिश्वतखोर TEO सेकेंडरी के खिलाफ महकमा कार्रवाई करना ज़रूरी बन गया है।
उमरकोट के तहसील समारोह में बढ़ती हुई महंगाई के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ शहरियों ने मेन शाहरा पर धरना दे दिया है। धरने के बाद कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। धरने के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का मुतालबा है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल में किया जाए। शकरगढ़ में भी बढ़ती महंगाई पर शहरियों ने गले में रोटियां डालकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शकरगढ़ राना इश्तियाक रैली में शिरका के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। राना इश्तियाक, बताइएगा शिरका का क्या कहना है इस हवाले से? बढ़ती महंगाई की वजह से पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली जा रही हैं। इस समय शकरगढ़ नूरकोट चौक में मौजूद हूं, जो कि 48 PP हल्का है। हमारे साथ PTI के वर्कर मौजूद हैं जिन्होंने महंगाई की वजह से रैली निकाली गई। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, रैली के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक महंगाई मकाम मार्च का इनकाद किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अवाम का जमे गफीर था और लोगों ने गलों में रोटियाँ भी डाली हैं, क्योंकि लोगों को एक वक्त का भी खाना मैसर नहीं है। तो इसलिए हमने जब जेल बरो तरीक इन्होंने शुरू की, वो भी इन्होंने खुद ही लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास भी अब आवाम को रोटी देने के लिए नहीं है। लोग तो कहते थे यार चलो अपने घर में तो हम एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं है, और भूखे बच्चे हमसे देखे नहीं जाते, चलो कम कम बच्चों से भी हम साइड पे रहेंगे और हमें कहा 2 वक्त का खाना तो जाना वो तो मैसर हो जाएगा। हमारे साथ और भी कारकुन मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं जिन्होंने अपने गले में रोटियां डाली हुई हैं। हम उनसे जानने की कोशिश। जी, क्या कहेंगे भाई आप? महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं कि 2 टाइम का खाना हमें मैसर नहीं। हम क्या करें, गरीब लोग क्या कर सकते हैं, 2 वक्त का खाना मैसर नहीं, हम खुदकशी करने पे मजबूर हैं। जी, आपने PTI कारकुन की बात सुनी। उनका यही कहना है कि ये महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर हो चुके हैं। हमें रोटी 2 वक्त की नहीं मिल रही, हम खुदकशी पर मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा हम आला वक्त हुकूमत है उसे अपील करते हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए और फौरी अमल किया जाए। जी, सरगोधा में PHA की जानिब से सालाना जश्न बहारा फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फेस्टिवल का इफ्तिताह 14 मार्च को शाम 7 बजे किया जाएगा, जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर सरगोधा होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी रहमान जुनैद की इस रिपोर्ट में। सरगोधा PHA में जश्न बहारा की आमद आते ही फ्लोरा फेस्टिवल फूलों की नुमाइश लगाई जा रही है, जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर सरगोधा होंगे। कमिश्नर 14 मार्च को शाम 7 बजे PHA के ग्राउंड में फ्लोरा फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। हमारा फ्लोरा फेस्टिवल है। फ्लोरा फेस्टिवल का मतलब ये है कि हम फूलों की नुमाइश लगाएंगे। हमारा बहार का मौसम शुरू हो रहा है और हमारे बहार में यहाँ पर कई इकसाम के फूल खिलते हैं, जिसको हम यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप इस शहर के लोगों के लिए नुमाइश की सूरत में रखेंगे। वो आएंगे और अपनी आंखों को तरावत बख्शेंगे। मुख्तलिफ फूलों की नुमाइश के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की एशिया के स्टॉल्स और छोटे बच्चों के लिए झूलों का एहतमाम भी किया गया है, जहाँ बच्चे लुत्फ अंदोज होंगे। फूलों को झाग, चांद, सितारे और तितली जैसी मुख्तलिफ अशकाल में सजाया गया है। फेस्टिवल में दही जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए पानी का कुआं, तंदूर और झोंपड़ी भी बनाई गई है। कैमरामैन सैयद फजल हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनैद, मेट्रो वन न्यूज़, सरगोधा। एडिशनल IG मकसूदुल हसन ने जनूबी पंजाब पुलिस ऑफिस में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। AIG ऑपरेशंस काजी अली रजा और SP लीगल हाकिम नवल हमरा मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक बिलाल की इस रिपोर्ट में। मुल्तान एडिशनल IG मकसूदुल हसन ने जनूबी पंजाब पुलिस ऑफिस में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। शजरकारी मुहिम का आगाज़ इन्होंने पौधा लगा कर किया। AIG ऑपरेशन काजी अली रजा ने भी पौधा लगाया। SP लीगल हाकिम नवल व दीगर अफरान इनके हमरा मौजूद थे। एडिशनल IG मकसूदुल हसन का कहना था कि आलूदगी का फैलाव एक आलमी मसला है। हवाई और ज़मीनी आलूदगी कम करने के लिए दरख्त कसीर तादाद में होने चाहिए। हर फर्द की अनफरादी कोशिश से आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है। मलिक बिलाल, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। सराय आलमगीर में सरकारी जमीन से तकरीबन 500 से ज्यादा दरख्त चोरी कर लिए गए हैं। ऐसे में SDO की मिली भगत से मुकदमा सिर्फ 23 दरख्त चोरी का दर्ज किया गया है। नवाही इलाके रानिया से 2 अफराद दरख्त चोरी करते हुए पकड़े गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुलजिमान के कब्जे से 45,000 के दरख्त बरामद किए हैं। SDO महकमा अनहार की मिली भगत से मुलजिमान को रियायत दे दी गई है। SDO की मिली भगत से 500 से ज्यादा दरख्तों की चोरी का मुकदमा सिर्फ 23 दरख्त चोरी का बनाया गया है। दरख्तों की मालियत 22 से 25 लाख बनती है, जबकि मुकदमा सिर्फ 45,000 मालियत के दरख्त चोरी का दर्ज करवाया गया है।
پیر محل تحصیل میں پہلی بار جشن بہاراں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں انتظامیہ کا بہت اہم کردار ہے۔ مزید جانتے ہیں عارف رضا مٹو کی اس رپورٹ میں۔ پیر محل بہار کا موسم آتے ہی ہر طرف مختلف رنگ، باغ کی فضائیں معطر اور پھولوں کا جوبن قابل دید ہوتا ہے۔ کلی ایک تبسم کے لیے جوانی لٹا دیتی ہے اور اسے ذرا محسوس بھی نہیں ہوتا۔ پیر محل میں جشن بہارں کی تقریب میں رنگا رنگ پھولوں کی تقریب، گھوڑا ڈانس، کرکٹ میچ، کراٹے شوز اور دیگر خوبصورت تقریبات کے ذریعے لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے جشن بہارں کا انعقاد ہوا۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے پنجاب کے کلچر کو، اس کی ثقافت کو ہم جو ہے بچوں کے سامنے، بچوں کے ساتھ ان کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس فنکشن میں ہم یہاں پہ سب نے شرکت کی ہے جی، کلچر شو ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ جشن بہارں میں سٹال لگایا گیا ہے جس میں ہم نے کیولکیڈ کرنی ہے۔ ہماری نیلی راوی کی بھینسیں ہیں، ان کی کیولکیڈ ہوگی، ساہیوال کے بل ہیں، ان کی گائے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بھیڑ بکریاں اور ڈاگز ہیں، ان کی کیولکیڈ ہوگی۔ موسم بہار اپنے ساتھ بہت ساری خوشیاں، ایسے موسم چینج ہو رہے ہیں تو یہ بہت سارے، اور اس ان خوشیوں میں ہم بھی شریک ہیں، تو بہت مزہ آ رہا ہے جشن بہارں میں آ کے، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج بہت مزہ بھی آ رہا ہے اور ہم اسپیشلی کالج سے چھٹی لے کر آئے ہیں اور یہاں گرمی بھی بہت ہے اور یہاں مزہ بھی بہت آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں ہم۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جشن بہارں اپنی آغوش میں بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے۔ جس طرح رنگوں کی خوشبو مہکتی ہیں، اسی طرح لوگوں کے چہروں پر بھی خوشیوں کی لہر دکھائی دیتی ہے۔ کیمرہ مین فیضان اکبر کے ساتھ عارف رضا مٹو، پیر محل۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے دی ایجوکیٹرز کے زیر اہتمام 19ویں سالانہ تقریری مقابلوں اور مباحثوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایسے میں دی ایجوکیٹرز کے زیر اہتمام علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں ملکی سطح پر 19ویں سالانہ تقریری مقابلوں اور مباحثوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کلسٹر اور ریجنل لیول پر منعقد ہونے والے مقابلوں میں سے جیتنے والے طلبہ ملکی سطح پر منعقد کیے جانے والے اس مقابلے کے اہل قرار پائے۔ پرائمری سطح پر طلبہ نے اردو اور انگریزی تقاریر، جبکہ سیکنڈری سطح پر مباحثوں میں حصہ لیا۔ مہمان خصوصی اطہر طاہر اور گروپ ڈائریکٹر بیکن ہاؤس گروپ علی رضا نے جیتنے والے طلبہ میں ٹرافی اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ دی ایجوکیٹرز کے زیر اہتمام گزشتہ 19 سال سے سالانہ بنیادوں پر تقریری مقابلوں اور مباحثوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ یہ سوچ رہے نا کہ ہم لوگ کسی دوسرے سے یاد نہیں، ہمارا مستقبل اور بے سے بیان بازو لیا جاتا ہے۔ میری مگر میری میری آنکھوں کے سامنے چنانچہ مطالعہ اور کتب بینی کا جو ذوق ماضی میں تھا، اب وہ رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے۔ سال میں بغداد کے کتب خانوں کو جلا کر راکھ نہ کیا، لیکن واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ کہروڑ پکا میں شہریوں اور کھلاڑیوں میں خوشیاں بکھیرتا ہوا سیکنڈ آل پاکستان اسپیکس میڈیا کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں پشاور، لاہور، بنو، خانیوال سمیت پاکستان بھر سے ٹیموں نے حصہ لیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ زاوری کرکٹ اکیڈمی ملتان اور وہاڑی کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا، جو سنسنی خیز مقابلے کے بعد زواری کرکٹ اکیڈمی نے فائنل اپنے نام کر لیا۔ اختتامی تقریب میں ایس ڈی پی او محمد رضوان خان، امیدوار ایم پی اے عاشق خان بلوچ، اوورسیز پاکستانی سردار غلام مرتضی خان نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی اور 2,70,000 روپے انعام دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لاڑکانہ میں ادویات کی اسمگلنگ کے کاروبار میں تیزی کے باعث مریض پریشان ہیں۔ مقرر کردہ قیمتوں سے کئی گنا مہنگی بکنے لگی ہیں۔ ادویات کی غیر دستیابی متعلقہ حکام کے لیے ایک بڑی چیلنج بن گئی۔ مزید دیکھیے سلیم رضا کی یہ رپورٹ۔ 90 روپے پتو مکھے 90 روپے میں پتو باکرانے روڈ تھا۔ لاڑکانہ ضلع ادویات بلیک پر فروخت کرنے کا گڑھ بن گیا۔ انتظامیہ بھی قیمتوں پر کنٹرول کروانے میں ناکام بن گئی۔ بلیک مارکیٹنگ کرنے والے تاجر کروڑ پتی بن گئی۔ متعلقہ حکام بے حصے دار بن گئی۔ کیفلام ٹیبلٹ، ٹیگرال ٹیبلٹ، ایلپ ٹیبلٹ، وہ کافی شارٹیج رہتی ہیں۔ پھر جو ادھر سے مارکیٹ سے کمپنی سے اویل نہیں ہوتی، باہر سے منگواتے ہیں، وہ 5 روپے والی 8 روپے کی ہو جاتی ہے، 10 والی 15 کی ہو جاتی ہے۔ پھر تاکہ جو بھی ان میں ملوث ہیں یا کوئی چیز کی شکایت ہے وہ تاکہ ساری حل ہو جائے۔ لاڑکانہ شہر اور گرد و نواح میں
हेल्प, बस्कोपान प्लस, पेनाडाल, ब्रूफेन, रिवोट्रल, टेगराल, जेनेक्स, हेमोलिन, डाइन और दीगर बहुत सारी अद्वियात मेडिकल स्टोर से गायब हैं। अगर मिलेंगी भी तो मुकर्रर करदा कीमत से 200 गुना ज्यादा कीमत पर। जो है ना हेल्प टेबलेट या बस्कोपान प्लस टेबलेट इनके पास आ भी रहा है तो वो बोल रहे हैं कि भाई 2000 की इनवाइस बनाए तो फिर आपको एक पैकेट हेल्प 0 रुपये का मिलेगा। बस्कोपान तो हमने इनसे मांगी, वो बोल रहे थे कि भाई पहली तारीख को में आपको देंगे। रिटेल प्राइस जैसे 202 रुपये है तो वो 250 की मिलेगी। ये डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट खुद ही बेचते हैं। लोग पहले ही मुआशी तंगी का शिकार हैं, ऊपर से ताजरों ने उनका जीना मजीद अजीरन बना दिया। शहर भर के अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स इस कारोबार में मुलविस हैं। शहर भर से अद्वियात की स्मगलिंग का काम उरूज पर है, ताहम ड्रग इंस्पेक्टर भी 2 साल से गहरी नींद में है। ड्रग इंस्पेक्टर का शहर पर कोई ध्यान न होने की वजह से मरीज महंगी अद्वियात लेने पर मजबूर है। लाड़काना में हर महीने इस कारोबार से ताजर करोड़ों रुपए कमाकर मुताल्लिका इदारों को चकमा देने में कामयाब हैं। शहरियों का डीसी लाड़काना, डीएचओ और ड्रग इंस्पेक्टर से मुतालबा है कि इस मामले पर तवज्जो दें। जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग का ये कारोबार करने वालों को कानूनी गिरफ्त में लाया जाए ताकि गरीब मरीज महंगी अद्वियात लेने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। मीरपुर खास नवाही गांव में बच्चों की पुरअसरार हलाकत पर डीजी हेल्थ मीरपुर खास पहुंच गए हैं, जबकि मीरपुर खास की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के गांव शमशीर रिंद में पुरअसरार तौर पर 7 बच्चों की हलाकत की खबरों पर नोटिस लेते हुए डीजी हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद जुम्मन मीरपुर खास पहुंचे, जहां उन्होंने ओल्ड और न्यू सिविल अस्पताल में महकमा हेल्थ के दीगर अफसरान के साथ दौरा किया और जेरे इलाज बच्चों के इलाज मुआवजे की मालूमात हासिल की। इस मौके पर डीजी हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद जुम्मन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट में बच्चों में खुराक की कमी से खून की कमी के सबब अमवात हुई है। बच्चों के वर्सा ने अताई डॉक्टरों से इलाज की भी रिपोर्ट मौसूल की है। ठट्टा के कब्रिस्तान में मकामी अफराद की तदफीन पर सिंध हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी के खिलाफ सियासी, समाजी और अदबी हलकों समेत वकला बिरादरी की जानिब से सख्त एहतजाज जारी है। ठट्टा बार काउंसिल की जानिब से दफ़ा 144 को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद जानते हैं सैयद गुल शाह से। मकली कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। आइए इस पर सुनते हैं सियासी समाजी रहनुमाओं का मौक़िफ़ कि वो इस हवाले से उनका क्या कहना है। मकली कब्रिस्तान के हवाले से यहाँ पे जो लोकल फैमिलीज़ हैं उनको तंग किया जा रहा था और यहाँ पे मदफून जो भी अचानक सडन डेथ्स जो हो रही थी उसमें उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी सिंध गवर्नमेंट ने। हमें बहुत बड़ा दुख हुआ है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि सिंध गवर्नमेंट हालिया दिनों में एक अचानक सा एक ऑर्डर पास करके हमारे बंदों को जो यहाँ के रहने वाले हैं, शहरी है हमारे ठट्टा के, और जो हमारे वकला है और दूसरी बरादरीज भी है हमारी यहाँ, जिनके कदीमी यहाँ पर कब्रिस्तान है मकली साइट पर। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना।